सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल केजरीवाल होम आइसोलेशन में है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है, लक्षण हल्के हैं। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने साथ साथ ये भी अपील की कि जो लोग पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए हैं वो भी खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना का टेस्ट जरूर करवा लें। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 दिन में चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर आज सुबह 11 बजे डीडीएमए की भी बैठक होने जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ गए हैं। जी वरुण, लगातार केजरीवाल का दौरा चल रहा था, इस दौरान बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव हो गए अरविंद केजरीवाल। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हो गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण का पता लगने पर उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी दौरे पर थे। पहले चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च निकाला, फिर पटियाला में और दूसरी जगहों पर उन्होंने पीस मार्च निकाला। उसके बाद लखनऊ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कल उन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में एक बड़ी रैली की थी। तो लगातार दौरों के बीच उन्होंने उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हीं दौरों के दौरान कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोविड हुआ और उन्होंने लिखा है कि उनको माइल्ड सिम्टम है, संक्रमण के हल्के लक्षण है। उन्होंने अपने आप को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो संपर्क में लोग आए हैं वो जांच करवा लें। लेकिन ये कोई पहला अभी वाकया नहीं है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बहुत सारे मंत्री और विधायक वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और अब खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो चुनावी वक्त में ये इस वक्त की स्थिति देखने को मिल रही है कि एक और तो ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर जो राजनेता है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वरुण, जिस तरह से आपने कहा कि चुनावी रैली हो रही है और जाहिर सी बात है तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए लगी हुई हैं, लोगों के बीच जाती हैं, जनसभाएं कर रही हैं, तमाम काम किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई कोई एक गाइडलाइन सेट नहीं कर देनी चाहिए या किस तरह से दिशा निर्देश जारी होनी चाहिए? क्या इसको लेकर भी कोई बात सामने आ रही है? देखिए, अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ता है। हालांकि सभी पार्टियों का ये कहना था कि चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइंस होगी उन्हें हम मानेंगे, पर फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि ये जरूर चुनाव आयोग ने कहा था कि जो 5 राज्य पोल बाउंड है, मतलब जहां पर इलेक्शन होना है, वहां पर वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी गई थी कि सेकेंड डोज के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और रिपोर्ट सौंपी जाए और 5 जनवरी के बाद कभी भी चुनावों का ऐलान संभव है। तो ये देखना है कि क्या नई गाइडलाइन आती है, किस तरह से कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि चुनाव जब हो रहे हैं उस वक्त ओमिक्रॉन का संक्रमण में तीसरी लहर के रूप में दस्तक दे रहा है। बिल्कुल वरुण, पिछली बार जब चुनाव हुए थे और बंगाल की बात खास तौर से मैं कर रही हूँ, तब उसके बाद कोरोना का बम फूटा था, यानी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि उसके बाद वो कंट्रोल हुआ, लेकिन अब जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ही हाल ना हो, क्योंकि ओमिक्रॉन तो 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, संक्रमण की दर बहुत तेज है। लेकिन माना यही जा रहा है कि इसके लक्षण माइल्ड हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां आबादी बहुत ज्यादा है और अगर माइल्ड लक्षण भी है लेकिन संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। फिलहाल इंतजार ये करना है कि क्या कुछ नई गाइडलाइन इस पूरे मामले पर आ पाती हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव को हैंडल करता है, क्योंकि मणिपुर में बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है, पंजाब में भी सेकंड डोज का वैक्सीनेशन पीछे चल रहा है। उस लिहाज से उसे कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, उसका इंतजार बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वाकई एक बड़ी खबर ये इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि तमाम दौरों के दौरान जो भीड़ नजर आती है उनमें ज्यादातर लोग अगर नजर डालें तो बिना मास्क के नजर आते हैं, जबकि अब इस पर कदम उठाना बेहद जरूरी है। और इन्हीं दौरों के दौरान, इन्हीं जनसभाओं के दौरान, इन्हीं चुनावी सभाओं के दौरान अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा लक्षण बहुत कम है, माइल्ड लक्षण है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही साथ उन लोगों से भी अपील की जो उनके साथ इन दौरों में शामिल थे या उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि वो भी कोरोना टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें।